इमेजिन कीजिए एक ऐसी गाड़ी जो बिना किसी प्रॉब्लम के बर्फीले पहाड़ों, धूल भरे रेगिस्तान और डेंस फॉरेस्ट के ऑफ रोड ट्रेल्स पे इजीली चलती हो। एक ऐसी गाड़ी जो ना सिर्फ ऑफ रोड एंथुजियास्ट और रैली ड्राइवर्स का सपना रही है, बल्कि इंडियन आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी भरोसा जीत चुकी है। एक ऐसी गाड़ी जो सिंप्लिसिटी एंड रगिडनेस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये है कहानी मारुति जिप्सी की, ऑल्सो नोन एज मारुति जिम्नी या सुजुकी जिम्नी। ये एक नाम है जो इंडियन रोड्स एंड ऑफ रोड्स का असली किंग रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका सफर जापान के एक छोटे से गांव से लेके इंडियन रोड्स तक कैसे पहुंचा? आज हम लेकर आए हैं इस लेजेंडरी एसयूवी की एक धमाकेदार कहानी। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जिप्सी की हिस्ट्री, इसका एवोल्यूशन और इसका वो इम्पैक्ट जो इसे एक आइकॉन बनाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एज इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड इवेंट्स हैं जो शायद आप लोगों को ना पता हो। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर सच इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव केस स्टडीज। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1970s में जापान में जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा था, वैसे ही जापान की सड़कों पे एक नई डिमांड उभर रही थी, जो थी एक छोटी, सस्ती और रिलायबल 4x4 गाड़ी की, जो कि जापान की नैरो सड़कों और रफ टेरेन्स पे इजीली चल सके। उस वक्त ओनली बड़ी और बल्कि ऑफ रोडर्स ही मार्केट में अवेलेबल थी, जो महंगी थी इन मेंटेनेंस एंड ड्राइवेबिलिटी। उसी वक्त सुजुकी मोटर्स ने एक छोटी सी गाड़ी डिजाइन की आफ्टर सीइंग द डिमांड इन द मार्केट, जो थी सुजुकी जिम्नी LJ10। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट ऑफ रोडर थी जो सिर्फ 600 kgs की थी और जिसमें आया एक 3 सिलेंडर 360 सीसी का 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन जो प्रोड्यूस करता था 25 हॉर्स पावर और जिसकी टॉप स्पीड थी अराउंड 68 किलोमीटर पर आवर। LJ10 में पहला जापानीज 4x4 सिस्टम भी आया विच अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट पावर इवनली बिटवीन ऑल 4 व्हील्स। LJ10 के कॉम्पैक्ट साइज एंड लाइट वेट के साथ इसमें इम्प्रेसिव पावर टू वेट रेशो भी था, जिसकी वजह से ये कैसे भी ऑब्स्टिकल्स को आसानी से पार कर लेती थी। इसी के साथ इसमें लो रेंज गियर का भी ऑप्शन था, जो लो RPMs पे बहुत ही अच्छी ग्रिप के साथ किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल को आसानी से पार कर देता था। LJ10 पूरे जापान में काफी फेमस हुई एज ये कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और केपेबल थी, जो कि जापान और उसकी रगेड टेरेन्स के लिए परफेक्ट थी। Suzuki sold over 6,000 units of the LJ10 in the first year of production, which was a big win for Suzuki. LJ10 ने एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर सेट किया for the upcoming Jimny models, which were lightweight, small and narrow in size, a rugged 4x4 system and high power to weight ratio, which was a perfect pedigree for a great off-roader. 1972 में LJ10 का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया, जो कि कहलाता था LJ20। ये इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन था जिसमें इंजन सेम था, पर वो एयर कूल्ड की जगह वाटर कूल्ड था। फिर 1975 में आया LJ50, जिसमें पहली बार एक 550 सीसी का 3 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन आया, जो प्रोड्यूस करता था 33 हॉर्स पावर और जिसकी टॉप स्पीड थी अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर। 1977 में सुजुकी ने लॉन्च करी SJ10 एंड SJ20 फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स, जो कि LJ10 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन था। SJ20 में एक नया इंजन जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया था फॉर ऑफ रोडिंग, इसमें आया अ पावरफुल 797 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो प्रोड्यूस करता था 45 हॉर्स पावर और इसको इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका एंड यूरोप के लिए बनाया गया था। लोगों ने इसको स्मॉल जीप के नाम से भी जानना शुरू कर दिया था। साल 1981 में सुजुकी ने लॉन्च करी एक ऐसी स्मॉल जीप जिसने आज तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। वो थी द फेमस SJ410। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया अ पावरफुल 970 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन विच वाज लिक्विड कूल्ड और जो प्रोड्यूस करता था 50 हॉर्स पावर और जिसकी टॉप स्पीड थी अराउंड 120 किलोमीटर पर आवर। इसी पावरफुल इंजन को संभालने के लिए इसमें एक नई चैसी का भी इस्तेमाल किया गया, विच वाज मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल देन द प्रीवियस वन। SJ10 का लाइट वेट डिजाइन और पावरफुल इंजन इसे एक परफेक्ट ऑफ रोडर बनाता था और यही वो SJ410 है जिसने हमारी जिप्सी का बोन स्ट्रक्चर तैयार किया था। SJ410 इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका एंड यूरोप में भी काफी फेमस हुआ एंड ये इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना गया सुजुकी सैमुराई के नाम से। जहां 1980s में SJ410 दुनिया में धमाल मचा रही थी,
वहीं दूसरी साइड इंडिया में गवर्नमेंट ने सुजुकी मोटर्स के साथ मिलकर मारुति उद्योग का फॉर्मेशन किया एंड इन 1983 दे लॉन्च्ड देयर फर्स्ट व्हीकल व्हिच वाज द फेमस SS80 ऑल्सो नोन एज मारुति 800। 1980 से पहले इंडिया में SUVs बहुत ही लिमिटेड थी, जैसे देयर वर महिंद्रा थार, महिंद्रा मेजर एंड निसान जोंगास, बट दे वर वेरी स्लो, हेवी एंड अनरिफाइंड। और इम्पोर्टेड SUVs आम आदमी की पहुंच से बाहर थी एज दे वर सुपर एक्सपेंसिव। सो आफ्टर द सक्सेस ऑफ SS80 व्हिच वाज मारुति 800, मारुति उद्योग ने सोचा व्हाई नॉट फोकस ऑन अ मार्केट वेयर देयर इज अ डिमांड फॉर एन SUV एंड सप्लाई इज वेरी लेस। एंड आफ्टर वॉचिंग द सक्सेस ऑफ Jimny SJ410 worldwide, Indian government and Suzuki Motors thought of bringing the Jimny to the Indian market. पर यहाँ सुजुकी ने देखा कि कंपटीशन की सारी SUV साइज में थोड़ी बड़ी और बल्की थी। तभी 1985 सुजुकी मोटर्स ने SJ410 का एक इंडियन वर्जन मार्केट में लॉन्च किया, जो कि कंपैरेटिवली साइज में SJ410 से थोड़ी बड़ी थी एंड इसी तरह इंडियन मार्केट को मिली MG410, द OG जिप्सी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जिम्नी से जिप्सी कैसे बन गई। तो जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च करी गई तो इसका नाम जिप्सी कर दिया एज इट वाज इंस्पायर्ड बाय एन नोमैडिक ट्राइब जो कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे। एंड सेम वाज विद दिस कार जो कहीं भी जा सकती थी, किसी भी तरीके के ट्रेल पे, किसी भी ऑफ रोड पे, किसी भी टेरेन पे इजीली चल सकती थी। सो हेंस इसका नाम पड़ा मारुति सुजुकी जिप्सी। मारुति जिप्सी में एक 970 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर कार्बोरेटेड पेट्रोल इंजन आया विच वाज प्रोड्यूसिंग 45 हॉर्स पावर। यह आज के हिसाब से काफ़ी कम लग रही होगी बट उस टाइम के हिसाब से अच्छी थी। प्लस इसका लाइट वेट जो कि सिर्फ 985 kgs था, उसकी वजह से इसका पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी अच्छा था कंपेयर टू अदर कंपिटिटर्स इन द मार्केट। मारुति जिप्सी में एक पावरफुल और रिलायबल 4x4 ड्राइव टेरिन सिस्टम था विद सेलेक्टेबल लो एंड हाई गियर रेशियोज फॉर बेस्ट ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस। जिप्सी में कुछ ऐसे की फीचर्स भी थे जिन्होंने इसको मार्केट में आते ही बहुत ही फेमस भी बना दिया था, जैसे कि नो नॉनसेंस डिजाइन। लाइक इसमें कोई फालतू का इलेक्ट्रिकल्स नहीं होता था, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल चैसी होती थी विद रिलायबल एंड पावरफुल इंजन एंड ट्रांसमिशन। इजी मेंटेनेंस, सिंपल इंजन एंड मैकेनिकल पार्ट्स की वजह से इट वाज वेरी चीप टू मेंटेन द कार। लाइट वेट डिजाइन, ज्यादा तारीफ होने वाली बात ये थी कि ये अपने लाइट वेट होने की वजह से परेशानी वाले टेरेन्स जैसे कि डीप वाटर क्रॉसिंग, मडी ट्रेल्स, रिवर क्रॉसिंग, माउंटेन्स, स्नो से आसानी से निकल सकती थी। जल्द ही एडवेंचर लवर्स एंड रैली एंथुजियास्ट ने जिप्सी को पसंद करना शुरू कर दिया था। जिप्सी ने इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप्स, रेड द हिमालयाज और ऐसी कई सारी ऑफ रोड रैलीज में डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। इसके लाइट वेट एंड पावरफुल इंजन ने इसे एक परफेक्ट रैली कार बना दिया था एंड ये इंडियन मार्केट्स में आग की तरह फैल गई थी। जिप्सी को ना सिर्फ रैली एंड एडवेंचर लवर्स पसंद कर रहे थे बल्कि एक एवरेज मिडिल क्लास इंडियन भी इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा था एंड पीपल लाइक फार्मर्स, एस्टेट ओनर्स एंड ट्रैवलर्स ने इसको अपना डेली ड्राइवर भी बना लिया था। इसी के साथ जिप्सी को पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी काफी यूज किया। अब बात करें अगर इंडियन आर्मी की तो साल 1991 में जिप्सी की सक्सेस देखने के बाद इंडियन आर्मी ने जिप्सी को अपनी सर्विस में लेने का डिसीजन लिया। इससे पहले द आर्मी वाज यूजिंग द महिंद्रा जीप्स फॉर डेकेड्स नाउ। सो इन 1991 द आर्मी रिप्लेस्ड दोस स्लो unrefined jeeps with the new Gypsy due to its lightweight off-roading capabilities and ease of maintenance. These Gypsies were also cheaper to maintain than the old Mahindras. So all these things made the Gypsy ideal for military operations in diverse terrains, including mountains, river crossings, jungles, making the Gypsy best for the Indian Army to use in their service. इसी के साथ Gypsy पुलिस डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, इवन एम्बुलेंसेस भी सर्व कर रही है in many places, making a very special place in our Indian hearts. Gypsy remained in service for more than 3 decades now. 30 साल से भी ज्यादा Gypsy सर्विस में रही है। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में एक Gypsy ओन करी है और ये बहुत ही रॉ गाड़ी होती है
यार, ये बहुत ही ज्यादा एक परफेक्ट कार होती है। मतलब नो नॉनसेंस, नो बुलशिट, नथिंग, नो इलेक्ट्रिकल्स, नो एरर सिग्नल्स, कुछ नहीं होते हैं गाड़ी में। सिर्फ आप इसको चलाइए, इट्स प्योर रॉ फॉर्म, इट्स प्योर रॉ फन। कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ यू गाइज एग्री विद मी। साल 1993 में मारुति ने एक मेजर अपग्रेड करा इन द जिप्सी और लॉन्च करी MG410W। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें W का मतलब क्या है। W का मतलब है वाइडर ट्रैक। इसमें जिप्सी के टायर्स एंड सस्पेंशन को वाइड किया गया फॉर मोर स्टेबिलिटी एंड इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक्स भी इंट्रोड्यूस करे गए फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इसमें अपग्रेडेड सस्पेंशन लगाया गया फॉर बेटर राइड क्वालिटी एंड ऑफ रोडिंग केपेबिलिटीज। बस कमी रह गई थी तो वो थी थोड़ी सी पावर की। इसी कमी को मारुति ने अपने नेक्स्ट मॉडल में दूर कर दिया था। साल 1996 में मारुति ने लॉन्च करी जिप्सी किंग। जिप्सी किंग का सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट था इसका नया 1.3 लीटर का G13BB पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता था वॉपिंग 80 हॉर्स पावर, यानी अपनी प्रीडिसेसर से 35 हॉर्स पावर का इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिला। जिप्सी अब और ज्यादा पावरफुल एंड फास्ट हो गई थी। इसकी टॉप स्पीड वाज अराउंड 130 to 135 किलोमीटर्स पर आवर। इसी के साथ साथ इसमें पहली बार फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम भी देखने को मिला, जो इसे पावरफुल के साथ साथ फ्यूल एफिशिएंट भी बनाता था। लेकिन जिप्सी की वो पेडिग्री कभी नहीं बदली, which made it a perfect off-roader. Reliable engine, light body weight, powerful petrol engine and rugged build. और यही पेडिग्री आज की प्रेजेंट जिम्नी में भी देखने को मिलती है। A total of 35,000 units of the Gypsy King was bought by the Indian Army and more than 2 lakh units of Gypsy King were sold in India, making it a big success for Maruti Suzuki. हर रैली एंड ऑफ रोड एंथुजियास्ट का सपना था कि वो एक जिप्सी ओन करे और आज भी जिप्सी की लेगेसी ऐसे ही मेंटेन्ड है और आने वाले टाइम में आई एम श्योर दैट इसको एक मॉडर्न क्लासिक का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही जिप्सी की कहानी में भी एक टाइम आ गया जब इसको इंडियन रोड्स पे से डिसकंटिन्यू कर दिया गया ड्यू टू चेंजिंग एमिशन नॉर्म्स, चेंजिंग मार्केट डिमांड्स। जैसे आजकल लोगों को एक ऑफ रोडर भी चाहिए और एक ऐसी गाड़ी भी चाहिए जिसमें सारे फीचर्स भी अवेलेबल हो और सारे कंफर्ट से भी वो गाड़ी भरी हुई हो, जो जिप्सी में सैडली नहीं है। सो पीपल वेंट फॉर अदर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। जहां यहाँ इंडिया में जिप्सी ने धमाल मचा रखा था, वहीं वर्ल्ड वाइड जिम्नी का थर्ड जनरेशन मार्केट में लॉन्च किया गया इन 1998 which was called JB23। ये भी अपने प्रीडिसेसर्स की तरह स्मॉल, लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट थी और इसमें इंट्रोड्यूस करा गया एक 660 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन विद ड्यूअल ओवरहेड कैमशैफ्ट्स, जो प्रोड्यूस करता था 63 हॉर्स पावर। फ्यूलिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, जो इसे पावरफुल के साथ साथ इकोनॉमिकल भी बनाता था। ये जनरेशन कार एंथुसियास्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा। सुजुकी ने उस टाइम 2 गाड़ियां लॉन्च करी थी, जो कि थी JB23 which was introduced for the international markets and दूसरी गाड़ी थी MG410 which was introduced for the Indian market. So now let's talk about the 4th and latest generation of the Suzuki Jimny, जो 2018 में international markets में लॉन्च करी गई, which was known as JB64W। ये एक 3-door वेरिएंट था जिम्नी का, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स। मीनवाइल इंडियन मार्केट में जिम्नी को लॉन्च किया गया 2023 में और जो मॉडल इंडिया में लॉन्च किया गया इसका नाम था JB74W। ये एक 5-door वेरिएंट था जो कि स्पेशली बनाया गया था इंडियन मार्केट्स के लिए। इसमें आया एक पावरफुल 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि कहलाता था K15B, जो प्रोड्यूस करता था 103 हॉर्स पावर। और ये गाड़ी 2 तरीके के ट्रांसमिशन में अवेलेबल थी। पहला था 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और दूसरा था 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जिम्नी में एक नया ऑल ग्रिप प्रो ड्राइव टेरेन सिस्टम भी आया विद लो एंड हाई गियर रेशो सिस्टम। बहुत से लोग, जिन लोगों को 2018 से जब से जिप्सी बंद हुई थी, उनको जब से इंतजार था एक जिप्सी के एक नए वेरिएंट का, वो लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड जरूर थे इस गाड़ी को देखने के बाद, एज ये साइज में
बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल थी एंड इसमें स्पेस का भी काफी इशू था। पीपल कंप्लेंट दैट इसमें कप होल्डर्स और वायरलेस चार्जिंग जैसी बेसिक एमिनिटीज भी नहीं थी। पर मैं इस वीडियो के जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि द जिप्सी वॉज नेवर अबाउट कंफर्ट, स्पेस और लग्जरी। इट वॉज अबाउट गोइंग टू प्लेसेस वेयर अदर कार्स कुड नॉट। सुजुकी का हमेशा से फोकस यही था टू मेक अ टाइनी कार दैट कैन नेविगेट थ्रू एनीथिंग यू थ्रो एट इट, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, रिवर क्रॉसिंग्स हो या फिर कीचड़ हो। जिम्नी हमेशा तैयार थी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को कॉन्कर करने के लिए और यही सब चीजें आज के इस मॉडल में भी प्रेजेंट हैं। द प्रेजेंट जिम्नी एंड ऑल द प्रीडिसेसर्स वर एक्सीलेंट ऑफ रोडर्स। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ यू गाइज एग्री विद मी और नॉट। आज की डेट में लोग एंड मार्केट दोनों ही ऐसे हो गए हैं जब वी फाइंड कंफर्ट एंड फीचर्स मोर देन वी प्रेफर एक्चुअल कैपेबिलिटीज इन अ कार। दैट्स व्हाई जिम्नी इज डूइंग सो बैड इन द मार्केट डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी गुड ऑफ रोडर। अपने कंपटीशन से बेहतर होने के बावजूद भी जिम्नी आज मार्केट में बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही है। इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे फोर्स गुरखा और महिंद्रा थार अपने साइज और अपने रोड प्रेजेंस की वजह से ज्यादा बिक रहे हैं। आजकल के लोग साइज एंड रोड प्रेजेंस के पीछे ज्यादा भागते हैं रादर देन going after the true working ability of the car. Well, this is how it is guys. This is all my personal opinions. आप लोगों का भी अलग हो सकता है। एक और चीज आप लोग मेरे को बताइएगा कि how do you see the future of the Jimny in the Indian market? So I hope you guys like the video and the automotive case study which I make. So make sure to like, share and subscribe to the channel as more is to come. Thank you.